अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही होती है क्योंकि यहाँ पर ना वायरल बहुत आया हुआ है ना, तो उसकी वजह से कभी कभार ऊपर नीचे, लेकिन इतनी ख़तरनाक नौयत की तबीयत नहीं ख़राब है, नॉर्मल ख़राब है। क्योंकि आपको पता है लास्ट उसमें भी इस्माइल साहब वहाँ से कुछ पिक करके लाए थे तो हम लोगों को हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है ना। और ये देखें सुबह का सुहाना मंज़र और बस बच्चे जा चुके थे तो मैंने थोड़ा सा बाहर का मंज़र लिया और फिर मेरे नाश्ते का टाइम हो चुका था। तो सिंपल मैंने सोचा कि आज दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा ना मैं हाफ़ फ्राई लूँ और सिंपल एक टोस्ट के साथ ना, तो वही मैंने थोड़ा सा बना लिया था। और साथ में चाय, जिसके बगैर जो है वो पता ही है कि सुबह जो है मेरी तो स्पेशली अधूरी है। आप में से भी बताएं आप लोगों के साथ किस किस के साथ ऐसा है कि बगैर चाय पिए जो है वो सुबह का आगाज़ नहीं होता। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि इस्माइल के स्कूल में आज एक छोटा मोटा सा पेरेंट्स के लिए भी इन लोगों ने फंक्शन सा रखा हुआ था। तो बस उसके लिए जाना था। तो फिर मैंने क्या किया, स्मारा को पहले पिक करके ले आई क्योंकि उसका बैग वो कैरी करती है ना, फिर वो सही नहीं था। पहले तो सोचा कि साथ ही इसको वहीं से वहीं पिक करते हुए स्मारा को एंड देन इस्माइल के जो है वो स्कूल चली जाऊँगी। लेकिन फिर हुआ यूँ, मैंने कहा कि नहीं चलो ऐसा करते हैं कि अस्मारा को मैं पहले ले आती हूँ तो उसका बैग यहाँ पर ड्रॉप करती हूँ घर पे एंड देन दोबारा से निकलती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। आज मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी और क्योंकि फिर से मेरे घर पे जो थी वो दावत थी कल, तो बस इसलिए कुछ काम थे मेरे। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इस्माइल के स्कूल और इस्माइल साहब जो थे वो आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज बने हुए थे। और ये ना एक्चुअली इसके पास ना ये रखा हुआ था जो कॉस्ट्यूम है ना इसका। और लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था, जो लोग मेरे पास पहले से हैं मेरे सब्सक्राइबर वो दे जानते होंगे। तो यहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर लेना पड़ता है, तो टीचर ने इसको ये वाला कैरेक्टर दिया था। तो सिंपल नीचे आप चाहें तो यहाँ पर बहुत अच्छा इन लोगों ने कप केक्स और कॉफ़ी चाय इन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम किया हुआ था। आप यहाँ से इनसे लें, परचेज़ करें और इसके जो भी पैसे थे वो फ़ंड के तौर पे जो है वो चैरिटी के कामों में यूज़ होते हैं ना स्कूल की। और ये लोगों ने पूरा हमें जो है वो प्लान दे दिया था कि कब आपके बच्चे की टर्न आएगी जो वो परफॉर्म करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर सब पेरेंट्स बैठे हुए थे ज़्यादातर, क्योंकि इस्माइल ने फरमाइश की थी। तो शुरू में तो मैंने सोचा मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो नहीं, बच्चों को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, तो साथ में मैं चली गई थी। गो कि मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं समझती हूँ, मुझे नहीं पसंद आया था जब इसने ये लिया था। तो उसने कहा कि मामा टीचर ने ही सब बच्चों को दिए थे कैरेक्टर्स जो हैं वो। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कैरेक्टर तो आप किसी भी कैरेक्टर को परफॉर्म करें तो वो कोई ऐसी बात नहीं होती। तो सिंपल यहाँ पर लोगों ने फिर लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई बच्चे जो हैं वो पीछे जाकर बैठ जाएं और बहुत ही मतलब छोटे लेवल का फंक्शन कह लें। सिंपल स्कूल के ही जो इन लोगों का वो है उसमें इन लोगों ने किया था ऑर्गेनाइज, कोई बड़े लेवल पे नहीं किया था। और बस आप लोग भी देखें यहाँ पर और इस चीज़ को जो है वो इंजॉय करें। I know the students, some of the teachers are very excited for this concert performance. Hi, Anthony. Just before we get started, I have to make an announcement. I know you would like to take photos and videos. फिर ये स्माइल की परफॉर्मेंस थी, वो भी इंजॉय करें। अब यहाँ से फ़ारिग हो गए थे हम लोग और जो कि आप देख सकते हैं बाहर का समा कि ठीक ठाक जो है वो लाइक हल्की फुल्की रात की तरफ जा रहा था। जो माहौल है वो। और बस फिर हम यहाँ से फ़ारिग हो गए थे तो पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं जल्द अज़ जल्द जो है वो घर पहुँच जाऊँ ताकि एटलीस्ट मगरिब की नमाज़ मिल जाए। लेकिन फिर वही था कि घर पहुँचते पहुँचते जो है वो मुझे क़ज़ा ही पढ़नी पड़ गई थी। तो ये चीज़ें तो कुछ हो जाती हैं ऐसी। और घर आते साथ ही जल्दी से मैं कामों में लग गई क्योंकि मैंने सोचा था, प्लान किया हुआ था कि मैं अपनी सारे कोरमा बिरयानी के और जो पाए बनाने थे, मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे बने थे, सब लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इस दफ़ा मैंने कहा सर्दियों के हिसाब से यही ठीक रहता है। तो इस दफ़ा मैं फिर जो है वो गाय के पाए ले आई थी और बड़ी आसानी हो गई ना, जले जलाए यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं क्लीन करती हूँ ना इसको। सिंपल जो आटा होता है ना घर का, उसको अच्छे से उसमें लगा कर और उसके बाद एक एक पाए को अलग अलग पानी से वॉश करती हूँ, तो बहुत अच्छे से जो है वो धुल जाते हैं।
बस फिर वहाँ घर पे कुछ चीज़ें करने के बाद कोरमा करके और उसके अलावा पाए करके जो है वो मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि बहुत आसानी और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मेरे घर के 3 मिनट के वॉक पे ही जो है वो मॉल है। तो बस यहाँ पर आ गई थी जो बेसिक शॉपिंग है, क्योंकि अब ना क्या था कि आज के दिन मुझे बहुत इसलिए भी लोड पड़ गया था कि मुझे शॉपिंग भी खुद ही करनी थी, जो कि ज़्यादातर मैं खुद ही करती हूँ दावतों में। A to Z सारा काम हमारा ही होता है ना, मतलब कोई आपको हेल्प नहीं होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, स्मारा को मैं थोड़ी बहुत लगा देती हूँ हेल्प को, कि चीज़ों को इधर उधर रख दो, या थोड़ी सी डस्टिंग करवा लेती हूँ, लेकिन वो बच्ची है ना, उस लेवल का तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा करती है ना। बस फिर घर आई तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ एक मिसहैप हो गया, कि ना मैंने इस दफ़ा ना मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो पाए को जो है वो उसमें बनाती हूँ ना, कुकर में। वैसे लास्ट टाइम जो बनाया था वो 8 आवर्स के लिए मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने उसमें बनाया तो हल्का सा नीचे से वो स्मेल आ गई थी, क्योंकि जल गया था ना। अब वो मेरी इतनी मुझे लाइक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार मैं क्या करूँ, और लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। और ये अब दूसरा दिन शुरू हो गया है, और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने आज के दिन के लिए रखा था कि मैं कढ़ाई बनाऊँगी, और साथ में बच्चों के लिए अल्फ़रादा पास्तो ना, जो कि उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। बहुत हेल्दी पास्ता होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे बहुत लाइक करते हैं, स्पेशली कुछ लोग तो उसके अंदर चिलगोज़े वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले थे क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब जी घर की जो है वो क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी थी, और बस गेस्ट का वेट हो रहा था। कमरों में मैंने फिर से वही अरेंजमेंट रखी हुई थी इस तरह से कि जेंट्स को बैठा लूँगी और लेडीज़ जो हैं वो इधर पर आ जाएँगी, क्योंकि लेडीज़ अक्सर होता है ना कि बातें-शातें चल रही हैं फ्रेंड से, तो फिर किचन में भी आ गई, तो मैं सर्विंग भी कर लूँगी और उन लोगों को थोड़ा-सा कंपनी भी दूँगी। तो ये मेरा प्लान होता है ज़्यादातर ना। और फिर बच्चों के साथ ये होता है ना कि ड्राइंग रूम थोड़ा-सा बड़ा है, तो उसमें एक तरह से ये आसानी हो जाती है कि मैं नीचे बिछा लेती हूँ, तो बच्चे आराम से नीचे बैठ जाते हैं। और ये देखें, ये मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है, और बहुत ही टेस्टी बना था पास्ता भी। और सिंपल बस बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे अब कि जैसे ही जो है वो गेस्ट आ जाएँ तो हम इनसे एंजॉय करें। इतनी देर में आज के दिन जो है वो मैंने थोड़ी बहुत परमिशन दे दी थी रोब्लॉक्स खेलने की। आप में से किस-किस के बच्चे जो है रोब्लॉक्स खेलते हैं? मैं वैसे ज़्यादा अलाउ नहीं करती। ये पता है इन लोगों की आदत कब पड़ी थी? जब कोरोना टाइम में घर में रहे, और स्पेशली अपार्टमेंट की लाइफ़, तो आपको बच्चों को कोई ना कोई चीज़ों में एंगेज करना होता है। तो वैसे तो मैंने और दूसरी भी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो लाइब्रेरी वगैरह भी बंद थी ना। तो बहुत ज़्यादा इस तरह का था, तो उसमें जो है बच्चे जो है वो खेलते थे, और इस्माइल भी अपने कज़न के साथ खेलता था, जो कि अमेरिका में भी है। अमेरिका में है उसके कज़न, मेरे जो भाई के बच्चे हैं। तो उससे उसकी आदत पड़ गई थी, बल्कि उसी टाइम पर इसने अपना यूट्यूब का एक चैनल भी बनाया था। उसी के चैनल को देखते हुए तो फिर मैंने बनाया। तो बस ये थी मेरी हल्की-फुल्की सी ड्रेसिंग जो कि मैंने आज के दिन की थी। और सिंपल, क्योंकि घर में जब अपने ही घर में फंक्शन हो ना, तो फिर इतना सब कुछ नहीं होता कि आप इतना पहने और ये करें ना। तो सिंपल मैंने एक खद्दड़ का सूट था मेरा, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो उस हिसाब से, तो वो मैंने निकाल लिया था कि चलो फिर मैं ये पहन लेती हूँ। और ये देखें व्यूअर्स, कितना अच्छा है ना ये वही है जो कि मैंने पीछे अपने मंगल बाज़ार, या आप उसको कहेंगे 2 दफ़ा लगती है ना मंगल बाज़ार और जुम्मा बाज़ार ना, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदा था, और बहुत प्यारा था। और भी बहुत सारे थे, और मैं बिल्कुल ना कन्फ्यूज़ हो गई थी कि कौन-सा वाला लूँ। तो फाइनली फिर मैंने ये वाला लिया था, इसमें थोड़े से कट वर्क्स के फूल बने हुए थे, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था। मुझे वैसे बहुत शौक है कि मैं डेकोरेशन करूँ और ये वो करके ना, लेकिन होता बस यही है कि आप जितनी अपार्टमेंट में रहते हुए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो बस उतनी उसी लेवल पे कर पाती हूँ। और ये मेरे अल्फ़्रादो पास्ता था, जो कि बच्चों के लिए मैंने बनाया था कि अगर किसी को नहीं पसंद हो स्पाइसी, तो वो ये खा सकता है। और ये है बिरयानी, जो कि ऑलरेडी सब कुछ दम मैंने दे दिया था। पहले मैं आलू नहीं डालती थी, लेकिन अब मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, और आलू डालने का तरीका मेरा ज़रा डिफरेंट होता है। मैं उसको फ्राई करती हूँ ना, थोड़े से नमक के साथ, लाइट सा उसमें डाल के ना, सिंपल फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डाल के उसी में आलू डाल देती हूँ, उसमें कलर डाल देती हूँ, कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाता है। और वो मेरे पाए थे, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बन चुकी थी, और मैंने सबको डिश आउट कर दिया था। और बस गेस्ट को मैं बुलवा रही थी कि भैया आएँ, अब आप लोग खाएँ आकर। तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है, और अच्छा ये भी लगता है कि आप एक साथ सब लोगों को बुला लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा कंजस्टेड हो जाता है ना, आप अपार्टमेंट में अगर रहें तो इन चीज़ों का ज़रा ख़्याल करना पड़ता है। तो बस मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं इस तरह से प्लान करूँगी कि मैं 2-2 फैमिलीज़ को करके जो है वो बुला लिया करूँगी, तो ज़रा सही रहेगा, ताकि आप हर एक को जो है वो टाइम भी दे पाएँ। और मीठे में मैंने बनाया था फ़ालूदा, जो कि बहुत मज़े का बना था, और सिंपल इसमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई थी, और वो जो मैं एक दिन पहले जो दूध बॉयल करी थी ना, उसमें सिंपल, लेकिन वो इस दफ़ा मैंने कोई अपनी रेसिपी से नहीं बनाया था। मैंने जो है वो सिंपल लज़ीज़ा फ़ालूदा का जो मिक्स होता है ना,
उसको मैंने यूज़ किया था। और बच्चों के लिए बने थे ये क्रीम पफ्स और साथ में कप केक्स, और मेरी फ्रेंड जो है बहुत अच्छा केक लेकर आई थी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।